महादेव का प्रिय महीना सावन 4 जुलाई से आरंभ होने को है। भगवान शिव का दिन माने जाने वाले सोमवार का सावन मास में काफी महत्व होता है और इस बार तो अधिक मास के कारण सावन पूरे 59 दिन का है। सावन क्यों 59 दिन का है, इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया वो वीडियो भी जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सावन के सोमवार का व्रत करने से महादेव प्रसन्न होकर अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। आइए जानते हैं सावन के सोमवार से जुड़ी व्रत कथा, पूजा में लगने वाली सामग्री और पूजन विधि के बारे में। माना जाता है कि इस महीने में पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करने से लोगों को सुख, सफलता और समृद्धि मिलती है। तो आइए अब बात करते हैं सावन सोमवार व्रत की कथा और पूजा विधि की। एक बार की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन संतान सुख से वह वंचित था और इसी कारण वह निरंतर परेशान भी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत करता था। पूरी भक्ति के साथ इस दिन शिव मंदिर जाया करता था एवं भोलेनाथ और माता पार्वती की पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता गौरी ने साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिवजी के पास अर्जी लगाई। पार्वती जी के आग्रह से भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इस जगत में हर व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर फल की प्राप्ति होती है तथा जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे वो हर हालत में सहना पड़ता है। इसके बाद भी माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति को स्वीकारते हुए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए फिर से भोलेनाथ से कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु साथ में यह भी कहा कि उस बालक की आयु सिर्फ 12 साल तक ही होगी। ये सब सुनकर साहूकार न तो खुश हुआ और न ही दुखी। वह जैसे शिव की आराधना करता था उसी प्रकार बस करता रहा। कुछ दिनों बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और जब उसके बेटे की उम्र 11 साल हुई तो साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे ढेर सारा धन देकर कहा, तुम इसे शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी विद्यापीठ ले जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना। इसके साथ यह भी ध्यान रखना कि जहाँ भी यज्ञ करवाओ वहाँ ब्राह्मण भोज कराकर दक्षिणा जरूर देना। इसके बाद दोनों मामा भांजे काशी की तरफ निकल पड़े। उसी मार्ग में एक नगर पड़ा जहाँ किसी राजकुमारी का विवाह था, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होने जा रहा था वह एक आंख से अंधा था, जिसके बारे में राजकुमारी और उसके परिवार वालों को नहीं पता था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाए रखा था और बात छिपाने के लिए कोई चाल सोच रहा था। साहूकार के पुत्र पर जब राजा की नजर पड़ी तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न इसे ही राजकुमार बनाकर यानी दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। उसके बाद इसे खूब सारा धन देकर भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने घर पर रख लूंगा। इस प्रकार उसने अपनी चाल के अनुसार उस बालक को दूल्हे की तरह सजाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया। साहूकार का बेटा बहुत ईमानदार था। मौका हाथ लगते ही उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह जिस राजकुमार से होने जा रहा था वह एक आंख से काना था और मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा था। बीच रास्ते में जबरदस्ती मुझे विवाह में बिठा दिया गया। राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी पूरी बात को अपने माता पिता के सामने रखा, इसलिए राजा ने अपनी पुत्री को विदा न करने का फैसला लिया। दूसरी ओर साहूकार के पुत्र और उसके मामा ने काशी पहुंचकर यज्ञ का आयोजन किया। जिस दिन साहूकार के बालक की आयु 12 वर्ष की हुई, यज्ञ उसी दिन आयोजित किया गया था। हालांकि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने तुरंत उसे कहा, तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिवजी के वरदान और शर्त के अनुसार कुछ ही देर बाद उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। भांजे को मृत देखकर मामा ने रोना शुरू कर दिया। संयोग ऐसा था कि उसी क्षण माता पार्वती और भगवान शिव उधर से गुजर रहे थे।
माता पार्वती ने भगवान से आग्रह किया, हे स्वामी, मुझसे इस प्राणी के रोने का स्वर सहन नहीं हो पा रहा, कृपया आप इसके कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती के आग्रह के बाद जब शिवजी उस मृत बालक के निकट गए तो वो उसे देखकर बोले, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 साल की आयु का वरदान दिया था। अब तो इसने 12 वर्ष की जिंदगी जी ली है। वरदान के अनुसार इसकी आयु पूरी हो चुकी है। परंतु मातृभाव से युक्त माँ गौरी ने कहा, हे महादेव, कृपया करके आप इस बच्चे की आयु और बढ़ा दें। इसे खोने का दुख इसके माता पिता सहन नहीं कर पाएंगे और तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ पार्वती की इस अर्जी पर महादेव ने उस बालक को पुनः जीवित होने का वरदान दे दिया और फिर वह बालक अपनी शिक्षा पूरी करके अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर निकल पड़ा। वापस लौटते समय मामा भांजे उस नगर में पहुंचे जहां उस बालक का किसी राजकुमारी से विवाह हुआ था। राजकुमारी के पिता ने उसे देखकर पहचान लिया और उस बालक की खूब खातिरदारी की, साथ ही अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी कब से भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की राह देख रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि अगर वह अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनेंगे तो अपने शरीर का त्याग कर देंगे। लेकिन बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वह दोनों बेहद खुश हो गए और उसी रात्रि को भोलेनाथ ने साहूकार के सपने में आकर कहा था कि मैं तुम्हारे द्वारा श्रद्धा से किए गए सोमवार व्रत के पूजन और व्रत कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ। इसी प्रकार सोमवार का व्रत जो भी श्रद्धा से करता है और कथा सुनता है, उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही उसके कष्टों और दुखों का भी निवारण हो जाता है। सावन सोमवार पूजा विधि। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में एक दीप जलाएं। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर गंगा जल और दूध चढ़ाएं। भगवान शिव को पुष्प, बेलपत्र, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मूली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, भांग, आग धतूरा, कमल, गट्ठा, प्रसाद, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव के समक्ष कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद कपूर से भगवान शिव की आरती करें और भोग लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान शिव को सिर्फ सात्विक भोग ही पसंद है। तो दोस्तों, इस सावन भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।